नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अपडेट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिचुएशनल लीडरशिप। हम कैसे सिचुएशनल लीडरशिप को डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और कैसे इसको यूज़ करके हम अपने आप को आसानी से बड़ी समस्याओं से निकाल सकते हैं। आज इस पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि जनरली लीडर्स को एक्सप्लेन किया जाता है एज ए मैनेजर, लेकिन लीडर्स अलग चीज़ है और मैनेजर अलग चीज़ है। थोड़ा हम डिस्कस करते हैं लीडर्स के विषय में कि लीडर्स हु लीड द सिचुएशन, हु क्लियरफाई द सिचुएशन एंड गिव द एग्जांपल फॉर द अदर्स, दैट इज कॉल्ड द लीडर्स। तो लीडर को सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि लीडर वो है जो कि सिचुएशंस के हिसाब से डिसीजन लेकर के अपने और अपने साथ के लोगों के लिए राह आसान करता है, उसको हम लीडर कहते हैं। और मैनेजर के लिए हम ये कह सकते हैं कि मैनेजर एक समस्याओं को मैनेज करने के लिए एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी काम के लिए। वो मैनेजर्स होता है जो रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज करके रिजल्ट दे सकता है। अब दोनों के वर्क और फील्ड अलग हैं, क्योंकि लीडरशिप में इन दोनों को जानना जरूरी है, इसलिए हमने इस पे डिस्कशन जरूरी समझा। अब हम आगे आते हैं इसके पॉइंट पे कि रियलिटी में कैसे काम करती है सिचुएशनल लीडरशिप। पहला जो हमारा पॉइंट है, रियलिटी में ऐसे काम करती है कि जैसे मैं अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ आपसे कि मान लीजिए कि मैं एक कंपनी में मैनेजर हूँ और मैंने अपनी जिम्मेदारी के साथ एक काम को लिया और वहाँ पे कोई ऐसा एम्प्लॉय है कि जो उस काम को अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे मुझे एज ए लीडर काम करना पड़ेगा और उस सिचुएशन को, उस मान लो सपोज दैट एक सेल्स का बिजनेस है और वो बिजनेस डाउनफॉल हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वहां मुझे एज ए मैनेजर ना होकर के एज ए ग्रुप लीडर, एज ए सब ग्रुप लीडर काम करके उस सिचुएशन से उस सेल को करके आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिससे जो हमारे नेक्स्ट लेवल के जो एम्प्लॉय हैं, जो कि न्यू एम्प्लॉय हैं, वो पूरी तरह से ट्रेंड हो जाए और उस सिचुएशन को देख करके एक बेहतर सिचुएशन से बाहर आ सके। दैट इज कॉल्ड द सिचुएशनल लीडरशिप। मतलब एक जो काम करने का आपका पैरामीटर, जो डिजिग्नेशन है, उससे अलग हट करके एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजों को मोबिलाइज करना, आसान करना, हम इसको सिचुएशनल लीडरशिप की परिभाषा में रख सकते हैं। लीडर्स वो होता है जो बहुत सारे लीडर्स क्रिएट करता है। जनरली लोग ये बोलते हैं कि मैनेजर्स और लीडर्स एक ही हैं, लेकिन डिफरेंस है क्योंकि लीडर्स के अंडर में बहुत सारे नए लीडर्स तैयार होते हैं और लीडर्स हमेशा लीड करता है और चीजों को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। जनरली सीईओ आज के डेट में देखा जाता है, सीईओ एक माइंडसेट के साथ काम करता है और बहुत सारे एग्जांपल देकर के उसको लोगों को समझाता है और जो डिफिकल्ट कंडीशंस होती हैं सारे डिपार्टमेंट को, उसको बेहतर तरीके से सजेशन देता है। अभी हम आगे आते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। कैसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है? जैसे हम सपोज दैट जा रहे हैं कोई कार से और कार में जाने के बाद कुछ समय ऐसा होता है कि कार में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अब हमें वहां पे सिचुएशनल, क्योंकि हम मैकेनिक तो नहीं बन सकते, लेकिन हम एक सिचुएशनल लीडरशिप दिखा सकते हैं वहां पे कि इमीडिएट अपने लिए एक व्हीकल का अरेंजमेंट करते हैं जिससे कि हम जिस डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं वहां पहुंचे। और दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि उस व्हीकल में जो टेम्पोररी प्रॉब्लम्स आई हैं उसको तुरंत हम नजदीक के जो स्टेशन है उसको फोन करके गाड़ी को वहां भेज के उसको ठीक करा लें, जिससे कि हमें एक अगर लिमिटेड टाइम के लिए वो ठीक हो सकता है तब तो ठीक है, अदरवाइज ज्यादा टाइम लगता है तो हम अपने काम को ना रोके और वहां पे उसको दे के आगे बढ़ जाए। दैट इज द सिचुएशनल लीडरशिप। इसको हम कुछ और एग्जांपल से वेरीफाई करना चाहें तो जैसे मैं कई बार टाइगर और रैबिट की कहानी, क्योंकि दोनों में बड़ा अंतर है। एक जंगल में एक कहानी बड़ी छोटी सी है, पंचतंत्र की बड़ी फेमस कहानी है कि एक जंगल में एक शेर हुआ करता था, हर दिन एक जानवर को मार के खा जाता था। अब खरगोश का नंबर था, खरगोश गया और खरगोश को टेंशन थी कि आज मैं गया तो बचूंगा नहीं। अब खरगोश ये सोच रहा था कि कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाए। उसने सिचुएशनल लीडरशिप दिखाई, वो जानबूझ के लेट गया और लेट गया तो शेर जाहिर सी बात है एकदम गुस्से में आया। उसने बोला कि भाई ऐसा आपने क्यों किया? तो उसने बताया, महाराज क्या बताएं, जंगल में कई सारे और भी जो है बोलते हैं कि मैं राजा हूँ। तो बोले मेरे अलावा राजा कौन सा? बोले है राजा। तो बोले चलो मुझे दिखाओ। बोला कि मैं तो बड़े बच के आया कि वो मुझे ना खा ले, मेरा आज नंबर है। तो बोले ठीक है चलो। फिर हम शेर उसको साथ लेकर के गए, रैबिट जो है साथ लेकर के गया खरगोश, और एक कुएं के पास जाके दिखाता है और कहानी सब लोग जानते हैं, आगे गुर्राता है शेर और बोलता है और जंप कर जाता है, मर जाता है। यहाँ पे रैबिट की लीडरशिप क्या है? उसने अपनी सिचुएशनल लीडरशिप ऐसे दिखाई कि अपने माइंड को हमेशा स्थिर रखा। उसको पता है कि एक ट्रायल, एक चांस लेने में, एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक रिस्क तो लेना था, क्योंकि लाइफ थ्रेट था। अगर वो उस चीज में सफल नहीं होता तो हर हाल में मरना था। तो इसलिए उसने प्रयास किया जो कि सफल रहा। इसलिए मेरा मानना है कि सिचुएशनल लीडरशिप बहुत सारी समस्याओं का
त्वरित निपटारा करती है, जो कि बड़ी समस्याएं हो सकती हैं उसको तुरंत ही सिचुएशन को डिफ्यूज कर देना। इसमें मैं रियली अपने आप को काफी इंस्पायर करता हूँ एक कहानी से, हनुमान जी की, कि हनुमान जी के विषय में सभी लोग जानते हैं कि उनके पास अतुलित बलधाम था, सभी चीजें थी, लेकिन एक सिचुएशन एक ऐसी आती है कि जब वो सजीवन बूटी लेने के लिए जाते हैं लक्ष्मण जी के लिए, और वहां पहुंचते हैं और देखते हैं जाकर के वहां पे कि जो सारी बूटियां हैं वो एक जैसी ही हैं। उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि वो तो वैदाचार्य है नहीं और उन्होंने ऐसा कुछ पूछा नहीं था पहले से कि भाई कैसे उसको लाएं। उन्होंने उस समय थोड़ी डिसीजन लेते हैं, सिचुएशनल लीडरशिप रहते हैं, पूरे पर्वत को उठा के ले आते हैं। तो ये क्या एक सिचुएशनल लीडरशिप का ही एग्जाम्पल है, जो कि हमारे रियल लाइफ में यूज हो सकता है और हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हमने अपनी तरफ से इस पे बहुत सारे रिसर्चेस की डिस्कशन की और आगे भी डिस्कशन इस पे और हो सकती है, लेकिन वीडियो ताकि बड़ा ना हो इसलिए हम इस पे विराम लगाते हैं। थैंक यू।